चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास। जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर। सूबों की नुमाइंदगी की मुद्दत 2 माह होगी। आईनी बेंच के लिए 7 जजेस के नामों की मंजूरी। जुडिशल कमीशन इजलास के एलामी के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर, जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच में शामिल है। आईनी बेंच का फैसला 7 और 5 के तनासुब से आया। चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने मुखालिफत की। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस को खत। तरमीम का केस इसी हफ्ते फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में लिखा, 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में फैसला किया गया था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगा। फैसले के बावजूद कोई कॉसेज जारी न हुई। चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत जजेस से खुद इजलास बुलाया। कमेटी इजलास का फैसला मौजूद और सब पर लाजिम है। कौन होगा सुपर पावर का हुक्मरान, ट्रंप या कैमला? फैसले का दिन आ गया। अमरीकी रियासतों में वोटिंग का अमल जारी। पहला वोट न्यू कस्बे जक्सवाल नॉच में डाला गया। कल 6 वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस दोनों को 3-3 वोट पड़े। रियासत वर्मोंट के कुछ हिस्सों में भी वोट कास्ट। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन के बायस मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों में पोलिंग का आगाज और इख्तिताम अलग अलग औकात पर होगा। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट और वर्जीनिया में पोलिंग का अमल जारी। सदारती इलेक्शन में 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 2 करोड़ से ज्यादा नए वोटर्स रजिस्टर्ड हुए। करोड़ों नौजवान सदर के इंतखाब के लिए पुरजोश। इलेक्शन में कामयाबी के लिए 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। रेडिकल कम्युनिस्ट डेमोक्रेट चाहते हैं कि आप घर चले जाएं। आज अमरीकी तारीख का सबसे अहम दिन है। वोट डालने वालों का जोश और खरोश जीतनी है। वोटर्स अमेरिका को दोबारा अजीम बनाना चाहते हैं। लाइनें लंबी होने वाली हैं। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट लिखा, मुझे आपकी जरूरत है, आप अपना वोट दें, चाहे कितना वक्त लगे, लाइन में रहे। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कामला हैरिस बोली, सदर बनने के लिए तैयार हूँ। सदारती इंतखाबात में तशद्दुद के खदशात। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन की सिक्योरिटी सख्त। व्हाइट हाउस समेत दीगर सरकारी इमारतों के गिर्द सिक्योरिटी वॉल्स नस्ब कर दी गई। बाइडन इंतजामिया 2020 में कैपिटल हिल हमले जैसे वाक़े से बचना चाहती है। सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबात में धांधली के खदशात जाहिर किए हैं। अर्ली वोटिंग हुई है। कोई 70 मिलियन से ज्यादा लोग वोट कर चुके हैं पहले से ही। उसमें भी कह रहे हैं कि टर्नआउट हाई रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इससे कामला हैरिस को फायदा हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि इसको ट्रंप के एडवांटेज में ही जाएगा। ये तो 1788 में हमने देखा, ये अमेरिका का सिस्टम इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया था। उसके बाद से पिछले 2-3 इलेक्शन हुए, उसमें सबसे अहम है जिसमें लड़ाई इतनी आगे जा चुकी है, इतनी सोसाइटी पोलराइज्ड है, पोलराइज्ड है। कौन बनेगा अमेरिका का नया सदर? कितने पोलिंग स्टेशंस, कितने वोटर्स, स्विंग स्टेट्स किसको हरवाएंगी, किसको जितवाएंगी? पहले वोट से आखिरी नतीजे तक का अहवाल। पाकिस्तान में सुपर पावर के इंतखाबात पर सबसे बड़ी मैराथन कवरेज होगी सिर्फ वो न्यूज पर। देखिए खुसूसी ट्रांसमिशन रात 11 बजे से लगातार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी गई। 2025 में पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,210 होगा। अलामी के मुताबिक कोटा हुकूमत और निजी शोबे में बराबर तकसीम होगा। सरकारी हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। 300 नशिस्तें मजदूरों या कम आमदन वालों के लिए मुकर्रर है।
अगले माली साल में यूरो बॉन्ड्स मुतारिफ कराएंगे। आइंदा चंद माह में पाकिस्तान की बी कैटेगरी रेटिंग मुतवक्की है। हमारी फिच, मूडीज और S&P के साथ मुस्बत गुफ्तगू रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मार्गेज लॉन्चिंग की तकरीब से खिताब। कहा, $1 अरब की क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हुसूल के लिए मंसूबे बेहतर अंदाज में पेश करना होंगे। इस पर आलमी और एशियाई तरक्याती बैंक से बातचीत जारी है। इसराइली हमले ईरान की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी हैं। बास कुव्वतों की दहशत गर्दी के जरिए फ़लस्तीन पर कब्जे की मज़म्मत करते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के ईरानी हममंसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास सराग़ची ने कहा, इसराइली रजीम ने ईरानी खुदमुख्तारी की भी कई मरतबा खिलाफ वर्जियाँ की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई और सदर मसूद पेज़ेश्कियान के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म को दोहराया। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत अहम बिल्स का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाली कानून साजी का गजट नोटिफिकेशन जारी किया। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने अहम बिल्स पर दस्तखत करके गुज़िश्ता रात मंजूरी दी थी। कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी वज़ीर की अदम मौजूदगी पर डेप्यूटी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह बरहम अपोजिशन लीडर की हुकूमत पर सख्त तनकीद। डेप्यूटी स्पीकर ने तलखी से गुरेज की तंबीह कर दी। उमर आयूब ने कहा कि कल डंडे के जोर पर कानून साजी की गई, अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। ये हुकूमत नहीं माफिया है, इनको जेल में बैठे शख्स का डर है। अवाम महंगाई से परेशान है, इन्हें बिल्स पर बिल्स मंजूर कराने की पड़ी है। जिस तरह कानून साजी की जा रही है ये शर्मनाक है। ईवान में गर्मा गर्मी के बाद कौमी असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। कराची वालों को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 40 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इजाफा अगस्त 2024 की माहाना एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा ने कराची के लिए बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी किया। सार्फिन से इजाफी वसूली जनवरी 2025 के बिल्स में की जाएंगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इंडस्ट्रियल मशक़ें PAF और चीनी फ़िज़ाया की मशक़ पाक फ़िज़ाई के ऑपरेशनल बेस पर मुनक़्क़िद की गई। ISPR के मुताबिक चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के दस्तों ने हाईटेक आलात हर्ब के साथ शिरकत की। चीनी फ़िज़ाया के HQ-22 ने ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम ने भी मशक़ों में हिस्सा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का विजन अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 850 से ज़्यादा दरख्वास्त दहंदगान को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, दुआ और ख्वाहिश है कि हर बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत मुयस्सर हो। तरक्की और खुशहाली के सफ़र में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हम सब आपके हम कदम हैं। कराची के साइडर एरिया में गैर मुल्की शहरी और सिक्योरिटी गार्ड्स लड़ पड़े। गार्ड की फायरिंग से 2 गैर मुल्की जख्मी हो गए। एक ही हालत तशवीशनाक। दफ्तर खारजा ने रद्द-ए-अमल में कहा कि जख्मी होने वाले दोनों गैर मुल्की अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। पाकिस्तान जख्मी बाशिंदों के अहल खाना के साथ हमदर्दी का इज़हार करता है। वाक़े के हवाले से तहकीकात की जा रही है। पाकिस्तान जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। इसराइली फोर्सेस ने गजा में भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गजा में भूख और अफलास के शिकार 33 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुमाली गजा में इसराइली फौज का मुहासरा जारी। फ़लस्तीनियों को वार्निंग। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बमबारी से मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने कमाल उद्वान अस्पताल को निशाना बनाया। इसराइली इलाके में चेक पोस्ट पर हमले में 2 इसराइली ख़वातीन फौजी एहलकार जख्मी हो गईं। ऑस्ट्रेलिया से पहले वनडे में शिकस्त के बाद पाकिस्तान की वनडे रैंकिंग में 1 दर्जे तनज़्ज़ुली हो गई। अपडेट रैंकिंग में कौमी टीम तीसरे से चौथे नंबर पर चली गई। मेलबर्न में पहले वनडे में पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त हुई थी।
मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में सनसनीखेज मुकाबले के बाद अब दूसरे मैच पर नजरें। मैच के लिए कौमी टीम मेलबर्न से एडिलेड पहुंच गई। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज का दूसरा टाकरा जुमे को होगा। पाकिस्तानी स्क्वाड कल एडिलेड ओवल में ट्रेनिंग करेगा। पहले मैच में 2 विकेटों से फतह के बाद ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। आईसीसी की जानिब से माह अक्टूबर के बेहतरीन मेंस प्लेयर के लिए नामजदगियों का ऐलान। पाकिस्तानी स्पिनर नमान अली भी शामिल। नमान अली ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 20 शिकार किए। नमान के साथ जनूबी अफ्रीका के रबादा और न्यूजीलैंड के मिचेल सेंस की भी नामजदगी हुई है। प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान आइंदा हफ्ते किया जाएगा। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। दोहा में जारी इवेंट के क्वार्टर फाइनल में आसिफ ने UAE के मोहम्मद शहाब को शिकस्त दी। बेस्ट ऑफ 7 फ्रेम के मुकाबले में आसिफ ने 4-1 से फतह समेटी। इवेंट के सेमीफाइनल्स आज रात खेले जाएंगे। और मुस्कुराहटें बिखेरने वाले मारूफ पाकिस्तानी कॉमेडियन सिकंदर सनम को हमसे बिछड़े 12 बरस बीत गए। सिकंदर सनम ने उमर शरीफ के साथ जोड़ी में खूब महफिल जमाई। बरजस्ता जुमलों की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पहचाने जाने लगे। ज्यादा पजीराई भारतीय पैरोडी फिल्मों से मिली, जिनमें खलनायक, तेरे नाम 2, गजनी 2, मुन्ना भाई वगैरह जैसी फिल्में बनाकर अवाम को हंसने का मौका फराहम किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।